वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लूसेंट का वन लाइनर के फॉर्म में जो हम लोग कर रहे थे उसका सेशन नंबर 5 है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी हो या बिहार एसआई हो, ये बिहार इंटर लेवल का सचिवालय हो या झारखंड का किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश का हो, जितने भी प्रकार के परीक्षा में इतिहास पूछते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो आधुनिक भारत का इतिहास होता है, जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस के चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में ये शामिल किया गया था। मंगल पांडे जो थे सिपाही थे, कहाँ के थे? तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। निम्नलिखित में से किस कानून राजस्व व्यवस्था में किसानों के भू संबंधित अधिकारों समाप्त कर जमींदारों को भू मालिक बना दिया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त में बनाया गया था। रैयतवारी व्यवस्था के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था मद्रास एवं मुंबई में लागू की गई थी? तो रैयतवारी व्यवस्था ये यहाँ पे किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारकों को भूस्वामी स्वीकार करके उसके साथ लगान की शर्तें तय की गई थी? तो रैयतवारी व्यवस्था में यह किया गया था। महलबारी बंदोबस्त पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो हाल मैकेंजी जो थे ये थे। फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो बंगाल था। फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो बंगाल था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पागलपंथी विद्रोह का जो नेतृत्व था कमर शाह और टीपू मीर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन का प्रभावित क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन हिट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सम्मिलित नहीं है? तो ये भी ऑप्शन हिट क्वेश्चन है। नील आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दिगंबर थे, नील आंदोलन का नेतृत्वकर्ता। रामोसी विद्रोह का नेता कौन थे? चित्तर सिंह थे। भील विद्रोह के प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो पश्चिमी घाट जो था वो भील विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र था। पागलपंथी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र असम था। टीपू किस आंदोलन से संबंधित है? तो पागलपंथी विद्रोह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? ये भी ऑप्शन हिट क्वेश्चन है। अहोम विद्रोह से संबंधित नेता कौन था? तो गोमधर कुंवर जो थे इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहावी आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? बहावी आंदोलन से तो सैयद अहमद तुती मीर। नील विद्रोह से संबंधित नेता कौन था? तो तिरुत सिंह। संथाल विद्रोह के संबंधित नेता कौन था? सिद्धू और कानो। मोपला विद्रोह से संबंधित नेता अली मुसलियार। रंगपाओ विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? रंगपाओ विद्रोह से तो आंध्र प्रदेश था। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। अगस्टम क्लेवलैंड किसने 1884 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिसने उसकी मृत्यु हो गई थी? तो तिलका माझी जो थे वो अगस्टम क्लेवलैंड को जख्मी करके इन्हें मर गया था। फिर यह धोधू पंथ किसे कहा जाता है? तो नाना साहब को कहा जाता है। धोधू पंथ जो है नाना साहब को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। अभी देखे थे हम लोग किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में किया था। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 ईस्वी में हुआ था। 1855-56 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को हराया था। उलगुलान विद्रोह जो था किससे जुड़ा हुआ था? जो बिरसा मुंडा थे उनसे जुड़ा हुआ था। किस आदिवासी नेता को जगतपति या धरती आबा कहा जाता है? तो ये बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कहाँ? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन हिट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल के क्षेत्र में हुआ था।
तेभाग आंदोलन जो 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, किसान सभा के नेतृत्व में किया गया था। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया था, तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से जो सिपाहियों को यहाँ से चयन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने अपनी कीर्तियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह जो का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना था। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता थे? तो दादू मियाँ। फराजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके से हुआ था? तो पश्चिमी घाट से हुआ था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कुल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो सर जॉर्ज वार्ले के समय में हुआ था। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि देखे थे। कौन सा उर्दू कवि देखे थे? तो मिर्जा गालिब जो थे वो देखे थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का समर्थन सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा। किसने कहा? तो जेम्स आउट्रम्स एवं ब्लू टेलर ने कहा था। आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई बताई, तो बी डी सावरकर ने बताई थी। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना राष्ट्र और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन जो था आर.सी. मजूमदार ने कहा था। किसने 1857 लिखा था? 1857 लिखा था तो सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा था। कौन सा आयोग जो था 1857 का विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौजी के नव संगठित से संबंधित है? तो पिल आयोग है। 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार जो है सुरेंद्र नाथ सेन को माना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था? तो बख्त खान को दिया था। तानसेन, बैजू बावर और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञ ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र की स्थापना किया था? 5। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा जो है कहाँ है? ग्वालियर में है। निम्नलिखित में से किस इस्तेमारी चिरस्थायी या फिर जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान जो प्रस्ताव को रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सिकंदर हयाल खान ने पाकिस्तान का जो है रूपरेखा तैयार की थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 का अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह किया गया था। भारत छोड़ आंदोलन का प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। अगस्त प्रस्ताव किसने रखे थे? तो नील लिथगो ने रखे थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था। भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी किसने रखी थी? तो डच ने रखी थी। 1615 ईस्वी में किस सम्राट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो जेम्स प्रथम। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दी थी? तो मीर कासिम ने की थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1708 से लेकर 1784 ईस्वी के बीच हुआ था। किस गवर्नर के काल में कलकत्ता में एक सदन दीवानी अदालत और एक सदन फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय में की गई थी। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो वारेन हेस्टिंग से है। किस गवर्नर जनरल के समय पिंडारियों का दमन किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पिंडारियों का दमन किया गया था। 1857 की क्रांति
के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। किस आंदोलन ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि क्रांतिकारियों में यह एक अकेला मर्द है? तो ह्यूरो ने कहा था। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किस इतिहासकार का मत था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो वीडी सावरकर का मत था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किस इतिहासकार का मत था? तो डिजराइली का ये मत था कि यह राष्ट्र विद्रोह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, किस इतिहासकार का मत था? तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का मत था। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान का षड्यंत्र किस इतिहासकार का माना था? तो जेम्स आउट्रम्स एवं ब्लू टेलर्स का यह मत था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को 1857 ईस्वी का विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा? तो टी.आर. होम्स ने कहा था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यह धर्मंदों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, किस इतिहासकार का मत था? तो L.E.R. रीच का मत था। 1857 में फैजाबाद के नेता कौन थे? तो मौलवी अहमद उल्ला थे। 1857 के समय फतेहपुर का नायक कौन था? अजीमुल्ला था। तात्या टोपे को शिवपुर में अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी पर लटकाया गया था? तो 8 अप्रैल 1859 ईस्वी को लटकाया गया था। पाइक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था। चेरो विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन था? तो भूषण सिंह थे। मंगल पांडे कहाँ रहते थे? तो बलिया जिला के थे ये। लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हार्स की हत्या किसने कर दी थी? तो मंगल पांडे ने कर दी थी। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेता कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देखते हैं। बहादुर शाह जफर थे। अगस्टस क्लेवलैंड किसने 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिसने उसकी मृत्यु हो गई थी? तो तिलका मांझी ने कर दिया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण धार्मिक हस्तक्षेप था। निम्नलिखित में से कौन? सुमेलित, ये ऑप्शन हिट क्वेश्चन है। पहाड़ी विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? तो तिलका मांझी थे। पहाड़िया विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो भागलपुर था। पोलिगरो का जो विद्रोह था से प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो तमिलनाडु था। धीरज सिंह किस विद्रोह से संबंधित थे? तो खासी विद्रोह से संबंधित थे। दिगंबर किस विद्रोह से संबंधित थे? नील विद्रोह से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग। तिलका मांझी ने किस वर्ष भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ पर लटकाया गया था? तो 1785 ईस्वी को लटकाया गया था। बिहार के किस राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दमन एक कोह के नाम से जाना जाता था? तो भागलपुर। बिरसा मुंडा का जन्म पलामू जिले के तमार के निकट उलिहातू नामक गांव में हुआ था, जो कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कब किया था? तो 1895 में किया था। उड़ीसा के किस आदिवासी के बीच मरियात प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था? तो कंद। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की किस पैदल टुकड़ी ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी? तो 20 NI। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे पुकारा जाता है? स्ट्रीजर लॉरेंस को पुकारा जाता है। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 1857 ईस्वी के असफलता के उपरांत बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेजों सेना का अनुपात कितना था? तो 2:1 था। 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत मुंबई और मद्रास में इस सेना का अनुपात कितना था? तो 5:1 था। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित केंद्रों से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को किया था। अठारह के बरेली में विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है? तो यह वाराणसी में है।
कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह में शामिल थे? तो आरा से क्षेत्र से। पटना को 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किसके नेतृत्व में किया था? तो पीर अली ने किया था वहाँ का नेतृत्व। निम्नलिखित में से कौन असम को 1857 का क्रांति के नेता थे? तो दीवान मनीराम दत्त थे। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के विद्रोह के दमन करता कौन था? तो निकोलसन और हडसन। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन विद्रोह के दमन करता सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन हिट क्वेश्चन है। 10 मई 1857 के विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। के विद्रोह में के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विस्कॉट पाम रूटर थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तात्या टोपे किस मित्र ने धोखा देकर पकड़वा दिया था? तो मानसिंह ने पकड़वा दिया था। धोधू पंथ किसे कहा जाता है? तो नाना साहब को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं हुआ था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप था। निम्नलिखित में से कौन असम के 1857 का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। तो ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हमारा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी गलती हुआ तो उसके लिए हमें खेद है। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।